शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ। आज एक बार फिर से हम एक रोचक परिचर्चा को लेकर उपस्थित हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दीदी जी एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं और विश्व की एकमात्र शनि साधिका हैं। उनके बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय वीडियो। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, यूएसए आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। आज हम फिर से अपनी एक रोचक परिचर्चा बुद्ध धर्म पर ही शुरू करेंगे फिर से। उसके बारे में आपने बहुत सुंदर ज्ञान दिया, उस पे ही मेरी कुछ और शंकाएं हैं जिनका समाधान आज मैं आपसे चाहूँगी और मेरे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि बुद्ध धर्म में ऐसा क्या है जिससे कि आपने अपनी एक मोटिवेशनल स्पीच में कहा था कि जो बुद्ध धर्म के बताए मार्ग पर चलते हैं उनको शनि पीड़ा नहीं लगती। तो क्या ये सत्य है और कौन से सूत्र हैं जिन पर चलकर हमें शनि पीड़ा भी नहीं लगेगी और हमारा जीवन भी सुंदर बनेगा? आपने जो प्रश्न किया है कि ऐसा क्या खास है बौद्ध धर्म में जिसको फॉलो करने से शनि पीड़ा नहीं लगती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसानियत व्यक्ति के अंदर में होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है कि मानव धर्म की पूजा कीजिए, इंसानियत को मानिए। हर व्यक्ति के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, उसे जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखना चाहिए, करुणा रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, वह लोगों को क्षमा कर सके, उसके अंदर में तपोबल रहना चाहिए, वह मेडिटेशन करे, ध्यान करे, वह अपना निर्माण करे, वह जीवन में अपने लिए एक नई खोज करे, वह ऐसा कार्य ना करे जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ हो। उन्होंने
अपने उपदेशों में, अपने ग्रंथों में सबसे ज़्यादा मेडिटेशन को महत्व दिया, साधना को महत्व दिया। और ये जो मैं दया करुणा की बात कह रही हूँ ना, उनके अंदर में ये दया करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं छोटा सा एक प्रसंग बताती हूँ। जो उपदेश उन्होंने लोगों को दिए वो खुद उनके अंदर, उनके जीवन चरित्र में था। जब वो बच्चे थे तो उस समय क्या हुआ कि एक हंस आया और हंस उनके सामने गिर गया। वो हंस घायल था, हंस घायल था, उससे खून निकल रहा था। इनकी करुणा उमड़ी। बालपन में उन्होंने हंस को उठाया और हंस को उठाने के बाद में उसकी सेवा करने लगे। हंस थोड़ा सा हिलने डुलने लगा। ये हंस को करुणा से अच्छा करने की कोशिश करने लगे, उसकी चिकित्सा करने लगे। कुछ देर के बाद में एक बहेलिया आया जिसने हंस गिराया था। उसने इनसे कहा कि ये तो हंस मेरा है, मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने इसे मार के मैंने गिराया है। ये कहने लगे कि नहीं, मैंने इसकी रक्षा की है, मैं इसे नहीं दूंगा। मारने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे दे दो आप, ये मेरा है। पर बुद्ध कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, रक्षा करने वाला बड़ा होता है, जान बचाने वाला बड़ा होता है। आपने तो एक बार मार दिया, अब आपका अधिकार खत्म हो गया, मैं मेरा अधिकार नहीं दूंगा। इन दोनों का जो विवाद है, ये विवाद गया राजा के दरबार में। कई ग्रंथों में इस प्रसंग में दिया है कि उनके चचेरे भाई ने ही उस हंस को मारा था और गिरा था ये सिद्धार्थ के सामने, और दोनों के बीच में विवाद हो रहा था। जो भी है, पर एक ने हंस की जान लेना चाहिए और एक ने हंस की जान बचाई। अब इनका दोनों का जो विवाद है, ये दोनों का विवाद पहुंच गया शुद्धोधन के दरबार में, यानी उनके पिता के दरबार में, यानी उनके राजा के दरबार में। अब ये कहते हैं कि हंस मेरा है, मैंने इसकी जान बचाई है। हंस पर तीर चलाने वाला व्यक्ति, उसको मारने वाला व्यक्ति कहता है कि हंस मेरा है। तब ये सामने में आया कि देखो, सही उपचार ये है, हम कह नहीं सकते कि हंस इनको दिया जाए कि हंस इनको दिया जाए। अब यहाँ पर एक जगह वहाँ पर उन दोनों को बिठाया गया, बीच में हंस को बिठा दिया गया। अब उसके बाद कहा कि देखो, हंस दोनों में से जिसकी तरफ जाएगा, हंस उसको दे दिया जाए। हुआ ये कि हंस को सेंटर में रखा गया। बहुत देर तक वो हंस चारों तरफ देखता रहा, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ। हर जगह लोग ही लोग खड़े थे, भीड़ ही भीड़ थी। हंस ने देखा कि जिसने मुझे बचाया था वहाँ ही मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हूँ। वह किसी की तरफ नहीं गया और हंस चलकर आया और सीधा सिद्धार्थ के पैरों में बैठ गया। लोगों ने न्याय देखा, लोग हैरान रह गए। बोले, मारने वाले से बचाने वाला बलवान है, बोले सिद्धार्थ बालक है पर सही बात कहता है, सिद्धार्थ को ही ये हंस मिलना चाहिए, मारने वाले को ये हंस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपार करुणा का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया सारी दुनिया को कि हम चाहें तो पशु पक्षियों को भी अपने बस में कर सकते हैं, अपनी दया और करुणा और ममता के द्वारा। दूसरा उदाहरण मैं उनकी साधना का बताती हूँ। वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन साधना करते थे, बहुत ज़्यादा वो ध्यान में रहते थे, बोलते भी बहुत कम थे, क्योंकि उनका भाव ये था कि मैं वाणी की रक्षा करूं और वाणी का तेज बनाने के लिए मैं वही बोलूं जो आवश्यक है। उन्होंने एक बार देखा कि कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, 3 संगीत के प्रेमी जा रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। वो तीनों आपस में कुछ परेशान लग रहे हैं और बुद्ध के पास आए। ये जंगल में बैठे हुए थे। सन्यासी, हमें एक सवाल का जवाब चाहिए, आप हमें आशीर्वाद दें, हम समस्या से उलझे हुए हैं। बुद्ध ने कहा, बोलो। बोले, हम तीनों संगीत का कार्यक्रम करते हैं। हम तीनों, एक ने कहा मैं बांसुरी बजाता हूँ, एक ने कहा मैं तबला बजाता हूँ, एक ने कहा मैं और दूसरा वाद्य बजाता हूँ। कहा कि हमने तीनों ने एक नारी के साथ, एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ एक प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम से जब हम वापस आ रहे थे तो वो लड़की हमारा सब कुछ लेके भाग गई। हम बड़े परेशान हैं। हमें आपस में चार भाग करने थे उस धन के, पर वो 2 दिन पहले ही वो मिली थी और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गई, और 2 दिन बाद जब हमने जो कमाया था वो लेके चली गई।
आप बताइए हम क्या करें, हम बड़े दुखी हैं हमारा सब चला जाने से। तब बुद्ध ने कहा आपको तो सुखी होना चाहिए, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यह है कि वह आपका लेके चली गई, सब आपके 4 हिस्से की जगह उसने अकेले ने ले लिया। पर सुख का कारण इससे बड़ा है। यदि मान लो कि 2 दिन से ज्यादा वो 2 साल आपके साथ रहती तो आपका धन कितनी बार लेके जाती और कितना नुकसान आपका होता, और न जाने कितने बड़े आदमी बनने के बाद में आपका सर्वस्त्र वो ले लेती, तब ज्यादा दुख होता ना। अभी तो 2 दिन की ही कमाई गई, तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि जब जागे तभी सवेरा। इस तरीके से वो लोगों के साथ में न्याय करते थे। उन्होंने कहा जरा देना मुझे बांसुरी। बांसुरी ली और खुद बजाने लगे। बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते थे वो। जब बचपने में वो रोने लगते थे, महामाया ने उनको जन्म दिया था, तो महामाया के गर्भ से उन्होंने जन्म लेने के बाद में महामाया का प्यार ज़्यादा नहीं पाया। माँ महामाया गुजर गई जन्म देने के बाद में। तो जो मौसी थी जिनका नाम था प्रजापिता, वो मौसी की गोद में पले बड़े हुए और मौसी ने ही इनका माँ के जैसा लालन पालन किया। तो जब ये रोते थे ना तो मौसी बांसुरी बजाती थी तो चुप हो जाते थे ये। तो इनको बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था। उस संगीत वाले बच्चे से बांसुरी ली और बांसुरी बजाने लगे। देखा कि ये बांसुरी जैसे जैसे बजा रहे थे, पशु पक्षी उड़ना भूलकर इनके आजू बाजू में आ रहे थे। आसपास जंगल के जो जानवर में थे वो भी इधर उधर से इनके पास इकट्ठे होने लगे। पक्षी इकट्ठे हो गए, पशु आसपास से आ गए। उन्होंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। उन्होंने एक धन्यवाद दिया परमात्मा को कि मैं समझ गया, मेरी साधना पहले से थोड़ी ठीक हो गई है, मेरे संगीत में पहले से ज़्यादा जादू आने लगा है। अब तक तो मनुष्य ही मेरा संगीत सुनकर प्रसन्न होते थे, अब तो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी भी प्रसन्न होने लगे हैं मेरा संगीत सुनकर। इसका मतलब यह है कि अब सही मायने में पात्रता धीरे धीरे मेरे अंदर इंसानियत की आने लगी है और साधना सफल होने लगी है। इस तरीके से वो लोगों को उदाहरण देते थे कि आप इतने मधुर हो जाइए कि मनुष्य भी आपका साथ ना छोड़ें और पशु पक्षी प्राणी मात्र भी आपके नज़दीक आने लगे। तो आपने जो ये बात की है कि ऐसा क्या था और कितने सूत्र थे, यही तो सारे सूत्र हैं उनके। इसी से तो उन्होंने लोगों के जीवन में बदलाव लाया। अच्छा इंसान बनाना एक सबसे बड़ा सूत्र, मानव धर्म सिखाना सबसे बड़ा सूत्र। मनुष्य की सेवा करो, उसके अंदर भगवान का वास है। और आप अपना ख्याल रखो, आप अपने चरित्र का ख्याल रखो, आप अपने आप को ये मत समझो कि आपका निर्माण सिर्फ भोग के लिए हुआ है। आप अपने दुख का कारण समझो, तृष्णा से बाहर आ जाओ। तो इस तरीके से उन्होंने ये बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें लोगों को दी और बड़े बड़े उपदेशों में ये लोगों ने अपनाई और उनको अच्छा लगने लगा कि हम सब जगह जाते हैं तो हर जगह पर अलग अलग रूल होते हैं, यहाँ कोई रूल नहीं है, यहाँ सब एक परमात्मा का ध्यान करते हैं और यहाँ सब अपने निर्माण की बातें करते हैं। बहुत ही अद्भुत विषय था और आपने बड़ी अच्छी व्याख्या दी। अब एक और मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये विपासना साधना क्या है? बहुत सुंदर। बुद्ध से संबंधित जो मेडिटेशन प्रक्रिया है उसका नाम विपश्यना है। विपश्यना साधना का हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा सेंटर है वो है बम्बई और नासिक के बीच में एक घाट आता है, उससे लगा हुआ एक क्षेत्र आता है इगतपुरी। इगतपुरी के अंदर विपश्यना का बहुत बड़ा सेंटर है जिसे धम्म क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पर एक सत्यनारायण गोयनका जी हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत आगे ले जाने के लिए, विपश्यना को बहुत आगे ले जाने के लिए, मानव धर्म सिखाने के लिए संकल्प लिया और आज उन्होंने इतने बड़े धम्म मठ की स्थापना की। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पूरे वर्ष भर 10-10 दिन की साधना करने के लिए लोग जाते हैं और वहाँ विपश्यना सीख कर आते हैं। विपश्यना का संबंध समझिए। विपश्यना का अर्थ यह है कि आपको अपने आप को जीतना है, आपको अपना राजा बनना है।
आपको आपकी इंद्रियों के बस में नहीं रहना है। इंद्रियों को आपके अपने खुद के बस में करना है। आपको नौकर बनकर नहीं रहना है, आपको मालिक बनकर रहना है। जो इंद्रियां आपसे डिमांड कर रही हैं उनके अनुसार यदि उनकी इच्छाएं पूर्ति करते जाएंगे आप, तो आप इंद्रियों के वश में चले जाएंगे। और इंद्रियां जो चाहती हैं देखना, सुनना, खाना, पीना, मौज मस्ती करना, आप उस पर नियंत्रण करेंगे कि नहीं, मैं बुद्धि से काम लूँ, मैं विवेक से काम लूँ, मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो मुझे भटकाना चाहती हैं, तो वो आप अपने ऊपर राज करेंगे। तो मतलब यह है कि आप अपने राजा बनिए, आप इंद्रियों के वशीभूत ना हो जाएं। विपश्यना के अंतर्गत सबसे पहले तो जो प्रक्रिया है वो भूमि पर बैठने के लिए आसन प्रक्रिया बताई जाती है। आप कितने घंटे कितने ज़्यादा भूमि पर बैठ सकते हैं सुखासन में। इसके बाद में दूसरी जो प्रक्रिया है, आप अपने अंदर एक एक अंग को, जैसे कि आप अपनी श्वास को देखते हैं, ऐसे ही एक एक अंग को प्रत्यक्ष साक्षी बनकर देखें। वहाँ पर पहली प्रक्रिया में जब आसन में बिठाया जाता है तो आपसे कई घंटे तक एक उपचार करने को कहा जाता है कि आप जो श्वास ले रहे हैं, जो श्वास आ रही है, जो श्वास जा रही है, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। विपश्यना का पूरा मैं आपको सिस्टम बता रही हूँ कि विपश्यना है क्या। सबसे पहले तो विपश्यना में आपको मौन साधना बताई जाती है कि आपको दिन भर मौन रहना होता है। आपको किसी भी व्यक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए। आप जितना मौन साधना करेंगे उतना विपश्यना में निपुण हो जाएंगे। कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, ये विपश्यना का सूत्र है। तो आपको मौन रहना है, एक ही स्थान पर रहना है, इधर उधर आपको मित्र मंडली से नहीं मिलना है, कोई आपका ऑनलाइन कांटेक्ट नहीं होगा। आप वहाँ जाएंगे तो आपकी मनमर्जी से खाना पीना भी नहीं करेंगे और आपकी मनमर्जी से सोना उठना भी नहीं करेंगे। रूल के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना है मेडिटेशन के लिए, रूल के अनुसार सूर्य अस्त होने तक भोजन करना है, रूल के अनुसार में एक समय थोड़ा फलाहार और एक समय आहार लेना है, जिससे कि आप शरीर से एक्टिव होकर काम कर सकें। विपश्यना में जाने पर आप वहाँ पर जब आसन पर बैठते हैं तो डेली प्रक्रिया के अनुसार कम से कम 6 घंटे आपको एक प्रक्रिया प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आप अपनी श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी श्वास बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, श्वास ठंडी है या श्वास गर्म है, श्वास नॉर्मल है, श्वास तेज चल रही है, श्वास धीमी गति से चल रही है। बस श्वासों पर ध्यान देना है आपको। पूरी प्रैक्टिस फुल एक दिन की यही हो जाती है। सुबह देखते हैं आपकी श्वास ठंडी है या गर्म है, शाम को देखते हैं तेज है या स्लो है। बस ये पूरा दिन इस प्रैक्टिस में चला जाता है। धीरे धीरे मन हमारा जो घोड़े की लगाम लेकर भाग रहा होता है वो धीरे 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 श्वास पर केंद्रित होने लगता है। फिर आगे की प्रक्रिया में, अगली बार की प्रक्रिया में फिर होता है कि जब आप श्वास ले रहे होते हैं तो फिर आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड की श्वास कैसी है और राइट की श्वास कैसी है। फिर लेफ्ट से आपको अनुभूति चाहिए और राइट से आपको अनुभूति चाहिए। उसके बाद में जब आप श्वास लेते हैं तो उस समय की प्रक्रिया में आपकी बॉडी के अंदर में क्या अनुभूति होती है। आप हर्षोल्लास में रहते हैं तो श्वास की प्रक्रिया बदल जाती है। आप क्रोध में या टेंशन में बैठे होते हैं तो वो श्वास आपकी तेज चलने लगती है। रिलैक्स होते हैं तो श्वास भी रिलैक्स हो जाती है। ये सारी अनुभूतियाँ आपको खुद को अपने अंदर में देखनी होती हैं। अगली अनुभूति में, प्रयास में कि आपके मान लीजिए सिर में दर्द है, आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने विवेक की आँख को आप अपने सिर के दर्द के पास में स्पर्श करते हैं और आपकी श्वास का स्पर्श आप उस पर कराते हैं। आपकी बॉडी पर धीरे 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 अपने श्वास का स्पर्श कराना प्रारंभ करते हैं। अगले प्रयास में बॉडी के अंग अंग के अंदर जाकर आप अपनी श्वास से क्लीनिंग करते हैं, बॉडी के अंग अंग को स्पर्श करते हैं।
कोई अंग बॉडी का ऐसा नहीं होता जहां आपने अंतर्मन की आत्मा से, अंतर्मन के नेत्रों से और श्वास की प्रक्रिया द्वारा वहां पर देखा ना हो। एक स्थिति ऐसी आती है, सारा प्रयास करते 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 हम दुनिया भर के चिंतन और चिंताओं से एकदम विरक्त हो जाते हैं, और कुछ दिन और कुछ पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमारे साथ हुआ ही नहीं है। और मन शांत होने से और ध्यान पूरा श्वास की तरफ होने से और ध्यान पूरा अपने निर्माण में होने से और अपने आप के को एक तप में ले जाने के कारण हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि यही जिंदगी सबसे अच्छी है और हमें अब इसी के साथ में जीना है, जिससे कि कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए हमें पता ही न चले कि संकट कब आया और कब चला गया। हमें मुसीबतों से लड़ने की शक्ति मिलने लगती है, हमारे क्रोध पर नियंत्रण करने की शक्ति मिलने लगती है, हमारे कुविचार मिटने लगते हैं, सुविचार जागृत होने लगते हैं। बुद्ध की छोटी छोटी सी बातें सुनकर, वहाँ जो वीडियो दिखाए जाते हैं, वहाँ जो बुद्ध का चरित्र बताया जाता है, वो बुद्ध का चरित्र सुनते सुनते हमारे अंदर हम बुद्ध को खोजने लगते हैं। जैसे कि पहले तो हमें बहुत बुरा लगता है कि कोई हमारी निंदा करता है, हमें गाली देता है, कोई हमें टॉर्चर करता है, तो हमारी पीड़ा होती है, हम हर्ट हो जाते हैं। पर वहाँ रहने के बाद भी एक अनुभूति होती है। छोटा सा प्रसंग मैं बताती हूँ आपको कि बुद्ध कहीं जा रहे थे, उनके विरोधी कम नहीं थे, क्योंकि लोग देख रहे थे कि लोग दूसरे संप्रदाय छोड़ के, लोग उनकी पूजा करना छोड़ के, ब्राह्मणवाद छोड़ के, और लोग बुद्ध के सत्संग सुनने जा रहे हैं और बुद्ध की तारीफें कर रहे हैं। ये तो बर्दाश्त होने वाली बात नहीं थी। तो लोग बुद्ध के बड़े विरोधी थे। तो जिस गांव से वो जा रहे थे अपने शिष्य आनंद के साथ में, वहाँ उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण व्यक्ति पीछे 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 आ रहा है और उनसे बोल रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, आपके दर्शन करने हैं। वह रुक गए। उस ब्राह्मण ने उनको मिठाई का डब्बा देना चाहा और बुद्ध को प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं ये ना ले सकूंगा, आप प्रसाद रूप में आपके ग्रुप में बांट दीजिए। उन्होंने उस डब्बे से हाथ नहीं लगाया, लिया नहीं। कुछ आगे जा रहे थे तो दो चार विरोधी लोग मिल गए, उनके ऊपर हंसी उड़ाने लगे, बकवास करने लगे, उनको बुरा भला कहने लगे, यहाँ तक कि फब्दियाँ कसने लगे। बहुत तकलीफदायक था, जिसे कहें कि जिसको आलोचना को सुनकर बहुत दुख भी हो रहा था, बहुत क्रोध भी आ रहा था। उनके शिष्य तो नहीं सह पा रहे थे, पर वो मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वहाँ से निकल गए, बड़े आराम से निकल गए। उनकी मुस्कुराहट नहीं बदली। काफ़ी दूर जाने के बाद में आनंद ने उनसे पूछा कि मुझे एक बात बताइए प्रभु, कि आपके अंदर में ये मुस्कुराहट अभी तक है कैसे? उसने इतनी गालियां दी, इतने बुरे भले कड़वे वचन कहे, हम तो अभी तक तिलमिला रहे हैं, पर आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, आपको बुरा नहीं लगा? तब बुद्ध ने क्या शिक्षा दी बताएं आपको। बुद्ध ने ये शिक्षा दी, वो मिठाई का डब्बा लेकर आया था, उसने मुझे दिया था, मैंने उसकी मिठाई के डब्बे को हाथ नहीं लगाया, मैंने उसको वापस कर दिया। मिठाई मुझे मिली क्या? बोले नहीं। मैंने खाई क्या? बोले नहीं। मिठाई किसके पास गई? जिसकी थी मिठाई उसी के पास गई, उसी ने खाई। बस यही तो बात है, इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ। वो गाली दे रहे थे, वो हर्ट कर रहे थे, वो मुझे कड़वा वचन बोल रहे थे, मैंने लिए ही कब? मैंने स्पर्श किया क्या उसको? वो दे रहे थे, मैं ले नहीं रहा था। जब मैंने लिया नहीं, मेरे हाथ में वो आए नहीं, तो सारा सब गया किसके पास? बोले उसी के पास। किसके पास? बोले जो आपको बुरा भला कह रहे थे, उसी ने बीज बोया, वही फसल काटेगा, उसी के पास चला गया। बोले यही तो कर्मफल सिद्धांत है, मैं लूंगा तो मुझे हर्ट होने के लिए सोचना है ना, मैंने लिया ही नहीं। तो इस तरीके से वो बताते थे कि आप बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों में भी कैसे अपने आप को सुखी और शांत रख सकते हैं और कैसे अपना निर्माण कर सकते हैं। तो ये उदाहरण मैंने आपके उस प्रश्न पर दिए कि ऐसी बातें विपश्यना में सिखाई जाती हैं, और विपश्यना में फिर व्यक्ति को ये बना के भेजा जाता है कि आपको भी धैर्य से काम लेना है, आपको भी शांति बनाए रखना है, और आपको भी आलोचकों पर कैसे विजय पानी है और कैसे आपका अपना निर्माण करना है, ये सब सीखने का काम ही विपश्यना में किया जाता है। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने विपश्यना साधना के बारे में हमारे दर्शकों को समझाया,
और मैं आशा करती हूँ कि बहुत लोग इस साधना से फ़ायदा भी उठाएंगे। अगले शनिवार हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह एक रोचक चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों। तो ये थी हमारी एक रोचक परिचर्चा विभाश्री दीदी जी के साथ। हमने बहुत से रोचक तथ्यों पर जानकारी हासिल की, परंतु यदि अभी भी आपके मन में कोई शंका हो जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप दीदी के YouTube चैनल के माध्यम से, उनके Facebook पेज पर या Instagram पेज पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शनिवार फिर से मिलेंगे एक रोचक परिचर्चा के साथ। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।